हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट एनर्जी सुन के हम देखेंगे क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी आफ्टरनून करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि है। सेकेंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो सिंह राशि। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एंड नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपका एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, नंबर 2, नंबर 8, 1, 4, 14, 13, 18, 7 और 12, ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। मंथ की बात करूँ तो फरवरी, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और दिसंबर, तो ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। दी हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए यहाँ पर जस्टिस भी है। देखिए आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं और जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर वो है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को आपसे छुपा रहे हैं। शायद ये अभी किसी तरीके का पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी तरीके का लोन इनके ऊपर हो रखा है, या कहीं इन्होंने लॉस कर दिया, यानी कि इन्वेस्ट किया था बट इनको लॉस हो गया, या फिर इनके साथ किसी तरीके का धोखा हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए हैं। और जब भी हमारा पैसा जाता है या लॉस होता है या जब हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई कर्ज हो जाता है तो क्या होता है उससे कि इंसान टेंशन में आ जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, वो परेशान होने लगता है। और मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनका लॉस हुआ है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये जो लॉस हुआ है उनको, ये आपसे दूर जाने के बाद हुआ है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपसे दूर जाने के बाद हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि उनको उनका कर्मा मिला है, ठीक है। किसी तरीके का कोई कर्मा उनको मिला है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर उनका यही सोचना है कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो मेरा खुद का कर्मा है। मैंने जो गलत किया, जो मैंने अपने कर्मास में बैलेंस नहीं किया और जो मैं एक के बाद एक
बैड कर्मा करता गया उसकी वजह से मेरे साथ ये चीज़ हुई है, उनको ऐसा लगता है। मतलब वो ये मानते हैं कि मैं अगर आज ये पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसा हूँ या फंसी हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, और वो इस चीज़ को छुपा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको पता चलेगा तो पता नहीं। समटाइम्स होता है ना, कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना था, तो इस चक्कर में वो चीज़ों को छुपा रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं कि आप इस तरीके से कुछ करो या इस तरीके से कहो। बेशक उन्होंने आपके साथ लाख बुरा किया है, बट आप वैसे पर्सन नहीं हो कि आप उनको ये चीज़ बोलो, लेकिन उनका सोचना है कि वो ऐसा सोचेगा मेरे लिए या सोचेगी। इस वजह से ये अपनी इन चीज़ों को छुपा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। दूसरा इनका ये भी है कि इन्होंने कुछ अच्छे काम किए नहीं हैं, तो आपको बताएं या आपसे कोई हेल्प भी ले तो किस मुंह से लें, ये भी उनका है, चल रहा है दिमाग में। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में जानबूझ कर के कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से वो आपकी यादों से बच जाएंगे, ऐसा करने से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि ये जो भी इस रिश्ते में हुआ है वो उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, उनको उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो उनको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी याद भी आती है। लेकिन स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर बताती है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इमोशंस को शो करना शायद कमज़ोरी होती है, इस वजह से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी क्या है कि अकेले बैठ कर के तो ज़्यादा आती है याद, जब भी वो अकेले में होते हैं तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा याद आती है, तो वो कोशिश करते हैं गेट टुगेदर की, कोशिश करते लोगों से मिलने जुलने की, कोशिश करते दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। मुझे लगता है वो खुद को बिज़ी करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं कि चलो दोस्तों के साथ कहीं घूमते हैं, पार्टी करना ये एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें शायद वो कर रहे हैं। और हो सकता है आप वो चीज़ें देख भी रहे हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो एंजॉय कर रहा है, खुश है, चीज़ों को सेलिब्रेट करने में बिज़ी है, बट वो इन चीज़ों को ज़्यादातर कर रहे हैं और उसके करने के पीछे रीज़न ये है ताकि वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके, ताकि वो आपको अपने दिमाग से थोड़े टाइम के लिए हटा सके, क्योंकि उनको आपकी याद आती है लेकिन ऐसा नज़र आता है कि वो डायरेक्टली आपको फेस नहीं करना चाहते या आकर कि वो आपसे ये नहीं कहना चाहते कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। उनको लगता है कि ऐसा कहना कमज़ोरी है। ठीक है, एस ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। देखिए मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको पहले भी बहुत मैनिपुलेट किया है या पहले भी अपनी बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस कर लिया इन्होंने, और बार बार आप कन्विंस हो भी जाते थे, आप उनके ऊपर हर बार बिलीव भी करते थे, भरोसा भी करते थे, और जैसे चीज़ें चल रही है वैसे चलती थी। बट सेम चीज़ अगर अगेन एंड अगेन होगी, जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे थे उनसे लेकिन वो आपको कन्विंस कर ले रहे थे और आप मान जा रहे थे, चलो ठीक है तुम जैसा सोच रहे हो या तुम जैसा कर रहे हो वैसा करते हैं। जैसे फ्यूचर रिलेटेड क्लियरिटी आप उनसे मांगते, बट वो क्लियरिटी देने के बजाय, वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, क्लियरिटी देने के बजाय वो आपको कन्विंस कर लेते थे किसी और बात को लेकर के। ठीक है, आप कमिटमेंट की बात करते हो तो भी वो कन्विंस कर लेते थे कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद इस पे बात करते हैं एंड ऑल। यानी कि चीज़ों को टालना, ना सुनना, क्लियरिटी ना देना, इमोशनली मैनिपुलेट करना और चीज़ों को टाल देना। ठीक है,
तो ये चीज़ वर्क कर रही थी आपके ऊपर, और रीज़न था कि आप इमोशनल थे एंड आपको लगता था चलो ठीक है, ये अगर दो इमोशनल बातें कर देते थे तो आप इजी से कन्विंस हो जाते थे इनसे। बट मुझे लगता है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इस बार आप कन्विंस हुए नहीं, इस बार आप अड़ गए अपनी बात पर। आपने कहा मुझे चाहिए तो चाहिए क्लियरिटी। इनके पास क्लियरिटी नहीं है आपके सवालों की, आपके जो सवाल इनसे थे उनके जवाब इनके पास नहीं थे। आप कुछ भी इनसे डिस्कस करने जा रहे हो जो आपको नहीं जो आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में ठीक नहीं है, तो ये पर्सन उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप उनके मैनिपुलेशन में आना आपने बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अब वो आपको मैनिपुलेशन के थ्रू कन्विंस नहीं कर सकते हैं। ये बात उनको समझ में आ गई है, और इस वजह से भी उनका ये ना कि उनके दिमाग में अगर चीज़ों की मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे कहूँगा तो शायद वो मेरी बात को समझेगी और भूल जाएगी पुरानी चीज़ों को। तो अब उनको ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि पहले तो वो आपको कन्विंस कर लेते थे बट अब नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपको इस बारी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं, जहाँ उनको आपसे कैसे डील करना है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब आप मैनिपुलेट नहीं होगे, अब आप इजी से कन्विंस नहीं होगे। ये बात वो बहुत अच्छे से जान गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून है। ये आपसे प्यार करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है, और शायद ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं। बट अगर बात करो फ्यूचर की, बात करो कमिटमेंट की, तो शायद वो उसको लक के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने बहुत बार आपसे इस बात के जिक्र भी किया हो, और ये बात आपको बहुत बार उन्होंने बोली भी हो कि देखेंगे आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। बट उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं रही जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ भैया ये इंसान बोल रहा है तो मुझे बिलीव है कि ये होता है ना प्लानिंग शेयर करना कि भैया आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, एटलीस्ट तुम वो तो मुझे बताओ। बट आई थिंक इन्होंने कभी वो चीज़ आपको बताई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो माइंडसेट है वो ये है कि देखेंगे आगे जो भी होगा, जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, अभी इतना क्या सोचना है, इतना क्या परेशान होना है। तो ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर को लेकर के आई थिंक ये लक पर है, ठीक है, कि किस्मत में हुआ एक दूसरे के साथ रहना तो रहेंगे, अगर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं तो कौन ही अलग कर सकता है। तो वहाँ पर एक होता है ना कि खुद के एफर्ट्स नहीं है इंसान के, वो लक के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो इनकी मुझे एनर्जी दिखाई देती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर टेम्परेंस भी है। हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, पॉसिबिलिटीज़ है, बट साथ ही साथ मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है आपसे वापस से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उनको समझ यही नहीं आ रहा कि वो आपसे डील कैसे करें, क्योंकि कुछ चीज़ों में आप टोटली ऐसे हो गए हो कि नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे संतुष्टि चाहिए। तुम्हारी बातों में एटलीस्ट इतनी तो पावर हो कि मुझे कन्विंस कर सके और मैं तुम्हारी बात को मान सकूँ या समझ सकूँ। पहले आप मान लेते थे इमोशंस में आकर के, लेकिन अभी आपका ये कि नहीं मैं ऐसे कैसे मान लूँ। तो इस वजह से जो है आपके जो पर्सन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अब उनकी बातों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं कर रहे हो जितना ब्लाइंडली आप पहले करते थे। अभी आपका ये कि इंसान तो मुझे हर रोज़ जो है जैसे कोर्ट में दी जाती है डेट पे डेट, वैसे दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप रहा है ना इस रिलेशनशिप को लेकर के या अपने आप के लिए स्टैंड लेने को लेकर के, उसने इनको पूरी तरीके से हिला के रख दिया है।
और अब ये जितना भी सोच रहे उतने में भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। उनके लिए ये बड़ी दुविधा हो गई है कि अब इससे कैसे निकले, क्योंकि उनको रहना है आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट को लेकर के कोई क्लियरिटी अभी उनके पास नहीं है, या आपके सवालों की कोई क्लियरिटी उनके पास नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर लवर्स है एंड स्ट्रेंथ है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स भी कोल्ड एनर्जी है, बट लवर्स एनर्जी आई है, तो अगेन एंड अगेन कार्ड से शो कर रहे हैं कि इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, आपके साथ एक लगाव ये रखते हैं, अफेक्शन है इनको, और डीपली कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं, नो डाउट। लेकिन आई थिंक ये चलना अपने हिसाब से ही चाहते हैं, सीधी बात यही है इनका, ये कि अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जो इनको जो ठीक लगता है वो ही ठीक है। इनका जो ये सोचने का पैटर्न है ना वो गलत है। ये नहीं सोचते कि सामने वाले की भी भाई कुछ तो, ऑफकोर्स उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। ऑफकोर्स आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में हो और बहुत टाइम से हो तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे एटलीस्ट ये पर्सन कुछ तो सिक्योरिटी दे, बट वो नहीं दे रहे हैं। ना उनकी बातों में क्लियरिटी है, ना फ्यूचर रिलेटेड कोई क्लियरिटी है। ये पता ही नहीं चल रहा कि रिलेशनशिप आखिर जा किस डायरेक्शन में रहा है, या इस रिलेशनशिप में आखिर हो क्या रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ ना वो मुझे कैसे करवाना है, वो सोच रहे हैं। प्यार है लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो जो उनको करवाना है, वो ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक जो बड़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है वो यही है कि आपके पर्सन जो है कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न या कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड के बजाय वो ये सोच रहे हैं कि जो मेरी बात है उसको मैं कैसे मनवाऊँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये आपके सवालों से बचना चाह रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली, ठीक है। ये आपके सवालों से बचना चाह रहे हैं। ये जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, बट उसके बावजूद भी आपके सवालों से बचना चाह रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये आपके सवालों से नहीं बचेंगे तो इनको कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको कुछ तो फिर कहना पड़ेगा उसके बदले। अब वही तो उनके पास देने के लिए आपको नहीं है ना, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे अपनी ज़ुबान हो, चाहे कुछ भी सॉलिड ऑफर करने को नहीं है। कुछ भी ऐसा उनके पास नहीं है जिससे कि इस रिश्ते में किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी आ जाए। तो इसलिए वो मुझे आपके सवालों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बात नहीं कर रहे उसके पीछे रीज़न भी यही है कि वो रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं चीज़ों को। उनको लगता है कि समय बीतेगा तो ये बातें भी रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी और उसके बाद ये टॉपिक बहुत पुराना हो जाएगा तो उस पर भी बात ही नहीं होगी। दैट्स वाई वो अभी कोई अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनका ये कि अभी छोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे से गया तो डेफिनेटली वो तो मुझसे सवाल करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये आपके सवालों से बच रहे हैं अभी। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टेम्परेंस है। इमोशनली तो कनेक्ट है ये पर्सन आपसे, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या ये प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच हैं, तो बिल्कुल मैं ये तो कहूँगी कि आपसे प्यार भी करते हैं और ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच भी हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर ये आपके सवालों के जवाब देंगे तो ये फंस जाएंगे और फिर इनको कुछ ना कुछ तो आपको कहना ही पड़ेगा, ठीक है। और राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि या तो आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, और अगर ये आपके सवालों के जवाब देंगे तो सीधे सीधे दोषी हो जाएंगे, ठीक है। और इनको पता है कि दोषी होने के बाद में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। अगर बात कमिटमेंट को लेकर के है तो भी ये पर्सन आपके सवालों से बचे, क्योंकि इनको पता है जवाब दूंगा तो फिर वो बोले कमिटमेंट की भी बात आएगी,
जो कि शायद ये अभी देना नहीं चाह रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है, या इनको लग रहा है कि समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो भी होगा हो जाएगा, इतनी टेंशन क्यों लेनी है, या तो ये टेंशन नहीं लेना चाह रहे हैं उसकी, ठीक है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपको स्टॉक करते हैं या आपको दूर से देखते हैं, लेकिन आपके सामने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन की नज़र आप पर ही है, ठीक है, बेशक बात नहीं हो रही है लेकिन नज़र आप पर ही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स भी है, पास्ट की चीज़ें भी याद आ रही हैं, आपकी याद इनको आ रही है, आपके साथ जो भी वक्त बिताया वो इनको याद आ रहा है, तो डेफिनेटली पास्ट इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। लेकिन द हैंगमैन अभी बहुत ज़्यादा स्टक है, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा स्टेप ले, कौन सा एक्शन ले, या इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन शायद प्लानिंग करके चलने वाले लोगों में से है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, वो इमीडिएटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जो उनको समझ लगता है बस वो उस पर रिएक्ट करते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत सोच समझ के चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, और ये उनमें से एक ही है। अब लेकिन इनकी जितनी भी प्लानिंग्स है ना, वो इनको खुद को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार ये काम नहीं करेगी, नहीं ये आइडिया काम नहीं करेगा, तो ऐसा इनके साथ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपके, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनके कुछ ऐसे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये भी बच जाए और आपको भी संतुष्टि मिल जाए, तो वहाँ दिमाग लगा रहे हैं। कमिटमेंट रिलेटेड है तो वहाँ भी दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा आपको क्या बोले कि आप जो है मान जाओ कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं और आगे देखेंगे क्या होगा। तो इस चीज़ में भी वो अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि कौन सा वार मेरा परफेक्टली बैठेगा, ये चीज़ वो बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में जो हाल फिलहाल एक आइडिया चल रहा है वो ये कि वो आए आपसे बात करें और आपको इमोशनल करें और पास्ट की बातें याद दिलाए। इमोशनल समटाइम्स होता है ना, कोई इंसान हमसे इमोशनल बातें करता है, पास्ट की बातें याद दिलाता है, पास्ट से हमें कनेक्ट करता है और फिर हम इमोशनल हो जाते, फिर हम इमोशंस में बहते चले जाते, फिर हमें समझ ही नहीं आता क्या सही क्या गलत, फिर सामने वाला जो कह रहा है हम मान लेते, तो इसको इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ये पर्सन ये इनके दिमाग में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्सेस को लेकर के भी कंफ्यूज हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आप इमोशनल होगे या नहीं होगे, तो ये सवाल इनके मन में उठ रहे हैं। बट हाँ, अभी हाल फिलहाल तो इनके दिमाग में ये करने का चल रहा है कि ये आए आपके पास और आपको इमोशनली इस तरीके की बातें करें ताकि आप इमोशंस में बह करके पहले की तरह ही इनकी बात को मान लो। तो हो सकता है ये इस चीज़ को ट्राई करें जो इन्होंने पहले भी ट्राई किया है आपके ऊपर। पहले भी जब ये बातें हुई हैं और बात बंद हुई है तो इन्होंने वही कोशिशें की है और हो सकता है इस बार भी वही सेम चीज़ करने की कोशिश करें, लेकिन अभी थोड़े कंफ्यूज है। मैं 100% तो नहीं कह सकती कि वो यही करेंगे, बट फिर भी 50% चांसेस है कि वो ये पैटर्न यूज़ करें। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, उसके लिए आप अवेयर रहिए कि ये पर्सन आपको इमोशनल करने की कोशिश कर सकते हैं, पास्ट की बातें कर करके, आपको पास्ट से कनेक्ट करके, क्योंकि वहाँ मेमोरीज़ है, इमोशंस है, तो आप उनसे जुड़ जाओगे एंड देन अगेन वही इमोशनल जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बात आप समझ लीजिए, ये पर्सन बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे करते हैं चीज़ों को। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके चीज़ों को करते हैं, तो आप भी उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।